हम अपने बाइबल को खोलेंगे और बाइबल से हम एक वचन को देखेंगे। जो वचन मतलब हमारे ये किताब है और इस किताब में जो है हमारे जीवन के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या बातें हैं और आज का दिन क्या चाहिए, आने वाले दिनों में क्या होगा, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है हमें बताने के लिए। तो आज इसी किताब से, इस बाइबल से हम कुछ बातों को लेकर चर्चा करेंगे। हम आप लोग के बीच में शेयर करेंगे इस वचनों को। परमेश्वर आप सब के लिए क्या चाहते हैं। आज जो यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो होगा, इससे आपको क्या समझाना चाहते हैं परमेश्वर, इन बातों को हम देखेंगे। तो बाइबल से हम निकालेंगे फर्स्ट पीटर अध्याय 5 और वर्ष 6। फर्स्ट पीटर अध्याय 5 और वर्ष 6। मिला आप लोग को? मिला? फर्स्ट पीटर अध्याय बोंगा और पद 2। अच्छा, ठीक है। 6 भूल जाता कभी कभी। ठीक है, पढ़िए। गारो मिला है, गारो भी पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए। आसामी से तो ठीक है, आसामी से भी पढ़ सकता आप। আৰু ঈশ্বৰে উপযুক্ত সময়ত তোমালোকক যেন উন্নত কৰে, এই কাৰণে নিজক তেওঁৰ পৰাক্ৰমী হাতৰ অধীনত নট কৰা। ठीक, 6 हाँ, ओनली 6। ठीक है, हिंदी भी थोड़ा सा हम लोग सुनेगा, हिंदी में क्या लिखा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। एक बार सभी लोग बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ बाइबल में जो वचन आज दिया, हम सबको एक इनक्रेज का, जो आज हमें उत्साहित करने का एक शब्द परमेश्वर यहाँ पर दिया है। परमेश्वर के पराक्रमी हाथ, ना बलवंत हाथ के नीचे क्या रहो? नम्र और दीन बनकर रहो। परमेश्वर आपको उचित समय पर क्या करेगा? बढ़ाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक चीज का समय है। जीने का समय है, उसके बाद मरने का समय है, खाने का समय है और भूखा रहने का भी समय है। बच्चा जन्म लेने का समय है, बच्चा का मरने का समय है, दिन होने का समय है, रात होने का समय है। हर एक चीज का क्या है? समय है, और वो उचित समय पर सब चीजों को पूरा करते हैं। तो आज हम लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सबको परमेश्वर के पराक्रमी हाथ के नीचे हमें दीन बन के रहना, यानी कि इंतजार करके। कैसे रहना होगा? इंतजार। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमें उनके आशीषों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। उनका ब्लेसिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हमारे जीवन में भलाई होने के लिए हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी से परमेश्वर इसी बात को कहना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपके जीवन में भलाई नहीं होगी, भलाई होगी, आपके जीवन में भलाई होगी। ये तो 100% क्या है? सत्य है। लेकिन जो वचन हमें सिखा रहा है, उस वचन को आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए, मनन कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता दीनता से रहो। मतलब कोई परमेश्वर के लिए हम क्या बोलेंगे, कुछ भी आरोप ना लगाए। एक कहने का मतलब, परमेश्वर आज हमें दिया नहीं, आज हमें कुछ मिला नहीं, हम इतना सब कुछ किए, हमें मिला नहीं। ये वचन जब मैं ये इससे पहले जो मैं इर्मिया का किताब पढ़ रहा था, दानियल का किताब, तो दानियल का किताब में लिखा हुआ था, दानियल 6 में ऐसा लिखा हुआ था कि परमेश्वर जो है अपने कामों को क्या करता? उचित समय पे करता है। दानियल की किताब में पढ़ने के समय में ऐसा लिखा हुआ था।
जब मैं उस वचन को पढ़ रहा था तो मुझे बाद में समझ में आया कि परमेश्वर से हम क्या कर सकते हैं, जिद नहीं कर सकते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। क्यों आज हमें चाहिए प्रभु, आज हमें चाहिए, हमें कल चाहिए, हमें परसों चाहिए, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम यदि ऐसा करेंगे भी तो हमें मिलेगा नहीं। अभी मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा या 2 साल का बच्चा है, उसके हाथ में आप एक नया ब्लेड खरीद के दे दीजिए, वो क्या करेगा? क्या करेगा बोलिए आप लोग? काट लेगा अपना हाथ, काट लेगा ना, सब उंगली कहाँ काट लेगा, उसको क्या पता क्या है क्या नहीं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, जैसे हमारा बेटा अभी इसके हाथ में ब्लेड देगा तो ये काटेगा नहीं, ये समझदार हो गया ना। उसी प्रकार एक समय है परमेश्वर का, वहां से एक समय है हर एक चीजों को देने के लिए, हर एक चीजों को पूरा करके देने के लिए, हर एक आशीर्वाद देने के लिए परमेश्वर के पास एक समय, निश्चित समय है। पहले वो परमेश्वर आपको भी देखेगा, आप किस वजह से आशीष पाना चाहते हैं, या आप किस वजह से मेरे पास आए हैं। फिर आपको भी देखकर, आपके जीवन की बातों को देखकर परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा, अपना स्वर्ग का भंडार खोल के आपको आशीर्वाद देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको मालूम है, जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना की, उसकी 2 प्रार्थना हम लोग, जो एक हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में, ऐसा करके प्रार्थना सिखाया ना मत्ती 6 में, ऐसा करके प्रार्थना सिखाया है। मत्ती, मरकुस, लूका में हम देखते हैं प्रार्थना को, तू जो स्वर्ग में है। फिर परमेश्वर यीशु मसीह ने एक और प्रार्थना की है, उस प्रार्थना को ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। ये बार बार मुझे इस प्रार्थना को मेरा मन में आया बात, क्या प्रार्थना किया पता आप लोग को प्रभु यीशु मसीह ने? गतसमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूसीकरण किया जाना था, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह बहुत व्याकुल हुए, बहुत मन में व्याकुल होकर एक प्रार्थना किए, हे पिता ये कटोरा मेरे पास से हटा ले, परंतु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी। मिला वचन? मिला तो पढ़िएगा, लूक में भी देख सकते हैं आप लोग इसे। हाँ पढ़िएगा। फिर वे थोड़ा और आगे वचन बताइए किसमें है? मत्ती 22 का 42 में। 22 का 42, हाँ लूका 22 का 42 भी है, और मैथ्यू में भी है 26 का 40, मैथ्यू 26 का 40। यहाँ लूका में निकाल के रखा हूँ 22 का 42 में। लूका मिला तो लूका पढ़िए, मैथ्यू मिला तो मैथ्यू पढ़िए, जो भी मिला वो पढ़िए। पढ़ने दो माइक में। हाँ। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता यदि ये मेरे पिए बिना हट। फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर मुंह केवल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हाँ, इसमें ऐसा लिखा, लेकिन लूका का 22 का 42 में अच्छा से लिखा हुआ। पढ़िए 42 को थोड़ा पढ़ो अलग। और वे आप उनसे अलग एक नहीं, लूका 22 का 42। हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। जब मैं अचानक से ये वचन मेरे पास आया, मेरे मन में ऐसा विचार आया कि प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर होने के बावजूद भी यही बोल रहे हैं, मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। आज आप लोग जितने लोग बैठे जो वचन को सुन रहे हैं, मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा, आप जब भी प्रार्थना करें तो
आप अपनी प्रार्थनाओं को अपना तरीके से ना करें, परंतु अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर की इच्छा को जान के प्रार्थना करें, परमेश्वर की इच्छा को समझ के प्रार्थना करें, परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम तो इंसान हैं, हमें तो मांगना है ना, हम तो कुछ भी मांगते रहते हैं। अभी थोड़ा सा हमारे थोड़ा सा एक परिवार के लिए हमारे मन में थोड़ा सा बहुत दुख है, और हम लोग उस परिवार के लिए बहुत हम लोग प्रभु से प्रार्थना किए और बहुत मेहनत की उस परिवार के लिए, लेकिन उस परिवार में थोड़ा सा कुछ गलतफहमी आने के लिए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आने के लिए वो परिवार क्या है, थोड़ा सा पीछे हट गया, बैकस्लाइड हो गया, आज भी प्रार्थना में नहीं आया वो। तो उस परिवार के लिए हम लोग दोनों लोग रात भर बहुत सोचे और चिंता कर रहे, नींद भी नहीं आ रहा, क्या हो गया अचानक से, क्या हो गया अचानक से, फोन कर रहे, फोन भी नहीं उठा रहे वो लोग। फिर मैं ऐसे दिन में हम लगातार हम लोग सुबह प्रार्थना करते, मॉर्निंग में 4 बजे और 4 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे ही मैं घर से उठ के आया प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर, तो मन भी बेचैन है, लेकिन प्रभु से कहा, प्रभु मेरे मन को शांत कर, मेरे मन को शांति दे, ऐसा मैं बोल के प्रार्थना किया। तभी ये वचन भी मेरे मन में आया कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे पिता ये कटोरा मेरे पास से हट जाए। मतलब कटोरा क्या चीज है, वो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य होकर उनको क्रूस का मृत्यु दिया जा रहा था, क्रूस का मृत्यु। तो प्रभु यीशु मसीह तो इंसान के रूप में है, उन्हें भी दर्द होगा, उन्हें भी सब कुछ होगा, तो किस लिए प्रार्थना कर रहे हो, हे प्रभु हे पिता ये कटोरा मेरे पास से हट जाए, मतलब ये मृत्यु मेरे पास से हट जाए। फिर भी मैं तो चाह रहा हूं ये हट जाए, परंतु आप क्या चाह रहे हैं, आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से प्रार्थना की, लेकिन फिर भी परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे क्या हुआ, क्रूसीकरण हुआ। मैं भी ऐसी प्रार्थना करते करते वचन जब आया, तब मैं समझा मैं क्यों जोर जबरदस्ती करके परमेश्वर से मांग रहा हूं, मैं क्यों किसी चीज के लिए चिंता कर रहा हूं, मैं क्यों बार बार फोर्स कर रहा हूं परमेश्वर को, दे दे दे। ऐसे प्रार्थना करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है अपनी इच्छा में दे, अपनी समय में दे। जब उनका समय होगा तब जरूर परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो इसलिए आप लोग प्रिय लोगों जो बैठे हुए हैं, पहला वचन में हमने जो पढ़ा, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे क्या होना चाहिए, आपको दीन बनकर, नम्र बनकर क्या होना चाहिए, बैठे रहना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, परमेश्वर आपको देगा। आज जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं आप लोग के अंदर भी कुछ समस्याएं हैं, आप लोग के मन में भी कुछ इच्छाएं हैं, आप लोग भी कुछ चाहते हैं कि परिवार में कुछ शांति हो, आप लोग भी चाहते हैं कि परिवार में कुछ आशीर्वाद हो। आप लोग जो वचन सुन रहे, आप सबको कुछ जरूरत है परमेश्वर से, लेकिन मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहूंगा, परमेश्वर का आशीष के लिए क्या करो, इंतजार करो। हालेलुया। परमेश्वर देगा आप लोग को, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, परमेश्वर देने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़े गए तो उनका हाथ खाली था, लो ले लो। प्रभु यीशु मसीह ने मुट्ठी नहीं किया, बंद नहीं किया, मैं नहीं दूंगा, बोला मेरा हाथ खुला है, जितना चाहिए लो। देने के लिए रेडी है, वो देने के लिए तैयार है। लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को इंतजार का योग्य बनाना। कभी कभी कुछ लोग वो चाहते तुरंत, रिसेंटली हमें मिल जाए, हमारे लिए जो मांगते तुरंत मिल जाए, ऐसा चाहते हैं। इब्राहिम के विषय में आप लोग सुने होंगे, इब्राहिम 75 साल का उम्र का था, परमेश्वर ने उससे वायदा किया मैं तुम्हें एक संतान दूंगा, मगर उस संतान का आशीष कितने साल के बाद पूरा हुआ पता आप लोगों को, 25 साल के बाद। हालेलुया। खुद परमेश्वर उसको आकर बोला, इब्राहिम से बोला, मैं तुम्हें एक संतान दूंगा, एक संतान की आशीष दूंगा, और तुम्हें इतना बढ़ाऊंगा, ये तारों को गिनो, तारों को यदि तो आप गिन सकते हो तो गिन लो, ये तारों के समान आपका वंशज होगा। इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा। इब्राहिम भी इंतजार कर रहा, 75 से 76 साल हो गया, 77 साल हो गया, 78 साल हो गया, गिनती बढ़ते जा रहा, संतान कब मिलेगा पता नहीं। लेकिन 25 साल के बाद जब इब्राहिम 100 साल का हुआ, तब उसको पत्नी, जो उसकी पत्नी 90 साल की थी, तब उसे एक संतान मिला। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। 25 साल तक वो इंतजार किया,
और परमेश्वर ने उसे दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग को 25 साल रुकना पड़ेगा। परमेश्वर चाहे तो आपको तुरंत दे देगा, अभी दे देगा, लो लेके जाओ, आपको जो चाहिए, क्या आशीष चाहिए आपको, वो आशीष तुरंत मिल जाएगा। लेकिन आपको इंतजार, थोड़ा सा इंतजार जरूर करना। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता, देखिए रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 5, रेवलेशन लास्ट किताब, लास्ट बुक, हाँ एकदम लास्ट, और चैप्टर 21 वर्स 5, प्रकाशित वाक्य अध्याय कोलग्रेसा और पॉल बोंगा। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 21 वर्स 5 पढ़िएगा। পাছে সিংহাসনৰ ওপৰত বহা জনাই ক'লে, চোৱা মই সকলোকে নতুন কৰোঁ। তেওঁ আৰু ক'লে, লিখা, কিয়নো এইবোৰ কথা বিশ্বাসযোগ্য আৰু সত্য। ठीक है, हाँ हिंदी में भी थोड़ा पढ़ लीजिए। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। सब कुछ नया कर दे। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा आपके जीवन में, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। मैंने कहता परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा, परमेश्वर हर एक चीज नया कर देगा आपके जीवन में। आज आपके जीवन में, आपके मन में कुछ भी बातें क्यों ना हो, कुछ भी आप सोचते क्यों ना हो, कुछ भी विचार क्यों ना हो, हालेलुया। हम लोग आज जो चिंता में, जिस चिंता से अब हम लोग गुजर रहे हैं, हमें आज बहुत दुख है उस परिवार के लिए, लेकिन प्रभु हमसे वायदा करता, मैं नया कर दूंगा। हालेलुया। मैं तेरे जीवन में आशीष दूंगा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, देख मैं सब कुछ नया करता हूं, नया कर देगा आपके जीवन में। आप जो आशीष को खोए हैं वो आशीष को देगा परमेश्वर। हालेलुया। आपके जीवन को नया बना देगा, आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन में जो चाहिए परमेश्वर जरूर देगा। परमेश्वर का वचन कहता, देख मैं सब कुछ क्या करता हूं, नया करता हूं। और लिखा हुआ है, उसी 5 को लिखा है, फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन 5 कोई, हाँ ठीक है, विश्वास के योग्य और सत्य है। ये विश्वास करने के लिए वचन है। हालेलुया। आप लोग अविश्वास में ना बैठे, आप लोग विश्वास कर लीजिए। यहां लिखा हुआ, फिर परमेश्वर ने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य। हालेलुया। आपको परमेश्वर विश्वास दिलाना चाहते हैं। परमेश्वर बोल रहा है, ये वचन सत्य है, मैं तेरे जीवन को क्या कर दूंगा, नया कर दूंगा, मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा। अभी आप हम लोगों ने गवाही सुना ना, दादा का गवाही दिया, दारू में, शराब में कैसे कैसे अपने जीवन को ये बर्बाद करके रखे थे, और लास्ट स्टेज पे पहुंच गए, मरने वाले थे, समझ लो मर ही गए थे ये। लेकिन परमेश्वर क्या किया, इनके जीवन में आया, बात किया, तुम तो मर गए हो, परंतु मैं तुम्हें क्या करूंगा, जिलाता हूं ना, ऐसा ही बोला ना, जिंदा कर दूंगा मैं तुम्हें। उसी दिन से इन्होंने अपना जीवन यीशु को दे दिया। इनका जीवन को यीशु क्या किया, नया किया कि वैसे पुराना है, नया कर दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आप सबसे कहना चाहता है, जो वचन को सुन रहे, आप सबके जीवन में परमेश्वर नयापन देना चाहता है। आपको नया कर देंगे परमेश्वर, आपके जो खोई हुई चीज है उसको लौटा देंगे परमेश्वर, आपको आशीर्वाद देंगे परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता, मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा, मैं तेरे मन को बदल दूंगा, मैं तुम्हें पत्थर का हृदय हटा के परमेश्वर मांस का हृदय देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इधर उधर मत ताक, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें देखूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, एक माँ आपको छोड़ सकती है, छोड़ सकती नहीं छोड़ सकती। कल भैया ने बताया, माँ बाबा ही सब कुछ है, एक बताया ना आपने, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक माँ भी छोड़ती है, पैदा करके बच्चों को छोड़ के चली जाती नहीं चली जाती। एक बाबा भी बच्चों को छोड़ के चला जाता है, लेकिन ईश्वर कभी नहीं छोड़ता। वचन में लिखा हुआ, बाइबल कहता है, यशायाह 49 का 15 में लिखा हुआ है, एक जन्माने वाली माता तुम्हें छोड़ सकती है, भूल सकती है,
परंतु मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज आप लोग सुनने वाले वचन विश्वास कीजिए। आज आप जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर विश्वास कर लीजिए, आपके जीवन में जो खो गया, या आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, या आपके जीवन में जो भी कुछ ऐसी बातें क्यों ना हो, वो सब से परमेश्वर आपको आजाद कर देगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहिए, मतलब इंतजार आप कीजिए। आपको जरूर परमेश्वर देगा, आपको जरूर परमेश्वर बदल देगा, आपको परमेश्वर जरूर आशीर्वाद देगा। आप किसी चीज में भी परेशान क्यों ना हो, कोई भी परेशानी आपके जीवन में क्यों ना हो, कोई भी बात आपके जीवन में क्यों ना हो, आपके मन में कुछ भी ऐसा विचार क्यों ना हो, और किसी चीज में अगर आपको आशीष नहीं मिलता, फिर भी परमेश्वर आज से आपके जीवन में बदलाहट देना चाह रहा है। आप आज से आपके जीवन को परमेश्वर अपने हाथ में लेके चलाना चाहते हैं। आज से परमेश्वर आपको बदलते हुए देखना चाह रहे हैं। हालेलुया, वचन कहता है, यीशु ने कहा, जो स्वर्ग से आता है वो क्या है? सर्वोत्तम है। संसार की आशीष को यदि आप पाएंगे, ये तो ठीक है, संसार की आशीष यहीं पर रहेगी। अभी देखिए कितने फिल्म एक्टर खत्म हो गए, मृत्यु हो गई इस नवंबर महीने में। सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? महाभारत जो एक सीरियल था, उसका पंकज धीर जो करण बना था, वो खत्म हो गया। उनके पास कुछ तो पैसा होगा, वो पैसा कमाया होगा, बिल्डिंग होगा, सब कुछ होगा, अच्छा चीज होगा, लेकिन सबको क्या किया? यहाँ पर अपना साथ क्या क्या लेके गया? पलंग, फर्नीचर लेके गया। कोई भी मोर के जाता, बड़ा बड़ा आदमी, रईस लोग जो धनवान लोग हैं, तो मर जाता है तो अपना साथ में क्या कुछ पैसा रुपया लेके जाता है, कुछ धन दौलत, फर्नीचर, क्या क्या लेके जाता? बताइए। सब यही छोड़ के जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? ये है संसार का आशीष, ये संसार का सुख सुविधा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्ग से मिलेगा ना, वो सबसे बड़ा आशीष है। हालेलुया, वो ब्लेसिंग है, वो खोएगा नहीं आप। वो आशीष को आप खो नहीं सकते, वो आशीष को आप साथ लेके जाएंगे। कहां पर? स्वर्ग में। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप सभी लोग आज के दिन प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके अपना जीवन प्रभु को दीजिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन में हमने पढ़ा, उस वचन को फिर से एक बार पढ़ लीजिए। पहला पत्रस 5:6। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। उनका हाथ जब आपके ऊपर आएगा ना, अभी हमने गवाही में सुना, इनके ऊपर क्या हुआ? हाथ आया ना, एक हाथ आया, इनको संभाला। वो परमेश्वर का हाथ जब आपके ऊपर आ जाएगा ना, कोई उस हाथ को हटा नहीं सकेगा। उस हाथ को हटाने वाला कोई बड़ा से बड़ा तांत्रिक भी नहीं होगा। अभी हमने गवाही में सारी बातों को हमने सुना, तांत्रिक से ताबीज वगैरह सब कुछ करके लाया, मगर इन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए। उनका मन रखने के लिए 2 मिनट तो बांध लिया, लेकिन फिर खोल दिया जब यीशु ने बात किया। तो कोई भी आशीष को रोक नहीं सकता, उस आशीष को छीन नहीं सकता जो स्वर्ग से आपको मिलेगा, जो यीशु आपको देगा। तो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। उचित समय पे परमेश्वर क्या करेगा? आपको बड़ा कर देगा। एक हम पौधा लगाते हैं, लगाने के समय उसमें क्या पानी देना पड़ता है, रोज उसको देखना पड़ता है, मिट्टी थोड़ा सा क्या करना पड़ता, खोदना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसको अच्छा से खाद वगैरह डालना पड़ता। धीरे 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 करके क्या होगा? वो पौधा एक पेड़ का रूप लेगा, फिर बड़ा हो जाएगा। हालेलुया। समय लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। इसीलिए हमें भी हर एक चीजों को पाने के लिए इंतजार करना परमेश्वर का। आप जब परमेश्वर का इंतजार करेंगे ना, परमेश्वर आपको देगा। और एक वचन में लिखा हुआ है जो कुरिन्थियों की पत्री में है, शायद पहला कुरिन्थियों में है,
जो बातें तेरी आंखों ने नहीं देखी और जो तेरे चित्त में नहीं चढ़ी, वो है परमेश्वर तुम्हें देने वाला। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर ऐसी आशीषों को देते हैं जो आप सोच नहीं सकते, जिसे आप चाहे भी नहीं होंगे, जिसे आप समझे भी नहीं होंगे, जिसका आप इच्छा भी नहीं किए होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है, आपको ऐसी आशीषों को देगा, ऐसी आशीषों को देगा जो आप सोचते भी नहीं होंगे, जो आप विचारते भी नहीं होंगे, जो आपका मन में भी नहीं आया होगा। ऐसा आशीष परमेश्वर आपको ऐसा ब्लेसिंग देना चाह रहा है, परमेश्वर आपको देने चाह रहा है, परमेश्वर चाहता है कि आपको मिले। हालेलुया। आप थोड़ा सा इंतजार करके बैठे, प्रभु आशीर्वाद देगा। आइए हम थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे और आपके जीवन में जो भी बातें हैं, जो भी संघर्ष चल रहा है, जो भी चिंताएं हैं, जो फिक्र है, जो भी आपके मन में इस वक्त कठिनाई है, समस्या है, जो कुछ भी की ना हो, आप प्रभु यीशु से बोले, प्रभु यीशु आपके जीवन में वो काम को करेंगे। जो भी बात है आप उनसे बोले, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मेरी ये समस्या दूर कर, प्रभु ये मेरा बंधन है, बिजनेस नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, बच्चा नहीं हो रहा, बीमारी दूर नहीं जा रही है, शैतान दूर नहीं जा रहा है, जो भी आपकी समस्या क्यों ना हो, इस वक्त आंखों को बंद करके प्रभु यीशु से कहे। और जहां भी आपका कोई समस्या है, आप उस समस्या को लेकर प्रभु से बोले, प्रभु इस समस्या को हटा दे, वो आपके जीवन में अभी काम करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।